बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम ये समझते हैं कि मार्केट क्यों नीचे गिर रही है। आपके सामने है कि इस वीक में मार्केट पिछले 3 दिनों से मुसलसल जो है वो नीचे ही गिरती जा रही है। और अगर आपके सामने ये जो चार्ट ओपन हुआ हुआ है, ये डेली चार्ट है KSE 100 इंडेक्स का, और आप देख सकते हैं कि पिछली 5 कैंडल्स जो हैं वो बीरिश हैं, यानी कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से, यानी कि लास्ट थर्सडे से लेकर अभी तक, आज वेडनेसडे है, यानी कि पिछली जुमेरात से लेकर आज जो बुध है, यानी 5 ट्रेडिंग सेशन जो हो गए हुए हैं। बीच में हफ्ता तवार आ गया तो ऑब्वियसली उसमें तो ट्रेडिंग क्लोज होती है। तो पिछले 5 जो ट्रेडिंग सेशंस हैं उनमें जो PSX है वो मुसलसल जो है नीचे ही गिरती आ रही है, और इस वक्त तकरीबन 47,000 से गिरकर 45,300 के करीब जो है वो मूव कर रही है। अगर हम टू बी प्रिसाइज बात करें तो इस वक्त 45,296 पॉइंट पर क्लोज हुई है। अब क्वेश्चन ये है कि मार्केट क्यों नीचे गिरी है। ये एक क्वेश्चन है जो कि हमने समझना है। इसका ताल्लुक टेक्निकल से नहीं है, इसका ताल्लुक जो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन से नहीं है, पाकिस्तान की इकॉनमी से नहीं है, इसका ताल्लुक इन सारी चीज़ों से नहीं है। इसका ताल्लुक किस चीज़ से है, ये हमने आज की वीडियो में ज़रा समझना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या आपको मुसलसल स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है तो आप मेरे स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन कर लें, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस। उसके साथ मैं आपको सिखाऊंगा कौन से स्टॉक के फाइनेंशियल एस्पेक्ट हैं, कौन सी रेशियोज हैं जिनको देखना होता है। उसके बाद मैं आपके साथ अपनी सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करूँगा, जिसको सीख के आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। और इन द एंड एज अ बोनस मैं आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। तो स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे टेक्स्ट करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस कोर्स की जो फीस है वो 4,000 रुपीज़ है। देखें, बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा जो न्यूज़ हैं उनको फॉलो करें तो आपको खुद ही जो है इन चीज़ों की समझ लगती जाए। जैसा कि अब जो मार्केट गिर रही है इसकी वजह क्या है, इसकी वजह चाइना है। चाइना कैसे है? चाइना जो है जनाबे वाली, उसकी एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी है एवरग्रैंड। ये कंपनी जो है ये डिफ़ॉल्ट करने वाली है, यानी इसका दिवालिया निकलने लगा है। ये रियल एस्टेट कंपनी इतनी बड़ी है कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 2 साल पहले इसका जो मार्केट कैप था वो $50 बिलियन पे था, और इस वक्त वो सिर्फ $4.5 बिलियन के राउंड अबाउट रह गया। यानी कि इतना बड़ा जाइंट जो था, जिसकी वर्थ $50 बिलियन की थी, मार्केट कैप जो थी $50 बिलियन की थी, वो अब सिर्फ $4.5 बिलियन रह गया है। मसला क्या आया? एवरग्रैंड जो है बेसिकली एक रियल एस्टेट की बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की, और कंपनी की परफॉर्मेंस इस वक्त बहुत बुरी है। जैसा कि मैंने आपको मार्केट कैप से बताया कि $50 बिलियन से मार्केट कैप गिर के $4.5 बिलियन रह गया। इस कंपनी का इस वक्त तकरीबन $300 बिलियन का डेट है, ठीक है। और 20 सितंबर को इसकी डेट की पेमेंट ड्यू थी, जिसमें ये जनाबे वाली डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। तो जब इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा जाइंट जब दिवालिया उसका निकल जाता है तो उससे क्या होता है कि वो सिर्फ अकेला नहीं गिरता, वो अपने साथ बाकी सबको भी ले डूबता है। वो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। तो ऐसी सूरत हाल होती है, और अभी ऐसी ही सूरत हाल जो है वो हुई है कि चाइना का इतना बड़ा जाइंट जब डिफ़ॉल्ट होने लगा है और नज़र आ रहा है कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो उसका एक रिपलिंग इफ़ेक्ट होता है। यानी कि जिस तरह पानी में पत्थर फेंका जाए तो ऐसे आगे तक जो है वो आपको उसकी लहरें दिखाई देती हैं। बिल्कुल इसी तरह इतने बड़े जाइंट का जब दिवालिया होगा तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो मुख्तलिफ पूरी मार्केट पे पड़ता है, पूरी इकॉनमी में पड़ता है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज हो, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज हो, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो या क्यू स्टॉक एक्सचेंज हो, वो सारी की सारी जो हैं पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से नेगेटिव जा रही हैं, और उसकी वजह ये एवरग्रैंड का डिफ़ॉल्ट होना है। ये इतनी बड़ी कंपनी है, तकरीबन 38 लाख हर साल सिर्फ ये कंपनी जो है ना वो जॉब्स क्रिएट करती है।
और जिस तरह 2008 में लेमन ब्रदर्स का डिफ़ॉल्ट हुआ था अमेरिका में, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी, जो आप में से वो लोग जिनको जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको पता होगा या वैसे भी पता होता है कि 2008 में एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन आया था और वो शुरू हुआ था अमेरिका से। तो इसी तरह कुछ लोगों को ये खौफ है कि ये कहीं वो मेल्टडाउन ना हो जाए और चाइनीज़ इकॉनमी का क्रैश ना हो। खैर वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये साफ़ है कि फॉर टाइम बीइंग जो जितनी भी मार्केट्स हैं, जो चाइनीज़ इकॉनमी है वो प्रेशर में है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो बेरिश हुई हुई है और शायद मज़ीद कुछ जो है वो फॉर अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस वो नीचे की तरफ जो है वो उसका प्रेशर जो है आपको नज़र आएगा। तो ये रीज़न है बेसिकली मार्केट के नीचे गिरने की। अब बीइंग एन इन्वेस्टर ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अच्छे शेयर्स को ख़रीदने के लिए कि मार्केट अब अगर नीचे जा रही है तो अच्छी बात है, आप कैश रखें, थोड़ा सा और नीचे जाए, अच्छे शेयर्स जो हैं उनको पकड़ लें और उनको होल्ड करें। तो वो कहते हैं ना, बाय व्हेन देयर इज़ ब्लड इन द स्ट्रीट। सो अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो मुझे ऐसे लोगों के लिए या वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं अच्छे शेयर में वो तो बहुत खुश होंगे, चलो अच्छी बात है, हमें सस्ता शेयर जो है वो मिल जाएगा, एक अच्छा शेयर जो है वो सस्ते में मिल जाएगा। तो ये है सारी कहानी। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।